नमस्कार, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 34 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन देखो, ये बात नहीं होती कि आप मेरे वीडियोस देखते हो या नए सब्सक्राइबर जुड़ता है तो उसे समझ नहीं आती कि मुझे क्वेश्चन क्या पूछना है, ठीक है। लेकिन ये आप ऐसे सोचो कि ये जर्नल एनालिसिस नहीं है, ये एडवांस पामिस्ट्री है। समझते रहना। आप सब जो भी मेरे से एनालिसिस कराते हो, कुछ लोग होते हैं जो खुश होने के लिए, वो तो मेरे पास आएगा ही नहीं। जो खुश होने वाला है वो तो वैसे ही घबरा जाएगा, ठीक है। खुश होने वाली कोई बात है नहीं है ज़िंदगी में। कोई जो है अंबानी, हमेशा अंबानी पैदा नहीं होते हैं जो खुश रहें। लेकिन हर आदमी कोई ना कोई तकलीफ़ से गुज़र रहा है। कोई बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई कुछ, कोई नौकरी से, कोई शादी से, कोई अफेयर से, किसी के घुटने ख़राब हो चुके हैं, कोई एक्सीडेंट से, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप आए हो ना, या जर्नल एनालिसिस का मतलब है कि एक लाइन ये जा रही है, हाँ सारी चीज़ें। मैं तो हर साल की एक्टिविटीज़ बताता हूँ, मैं तो पास्ट में बताता हूँ। अब मैं पास्ट बता रहा हूँ तो आप पहले सोचो कि ये बंदा, ये व्यक्ति, ये टेस्ट कर रहा है किससे? अपने आप को टेस्ट कर रहा है। मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ। मैं तो 8 साल से बता रहा हूँ, मुझे देखो आप 8 साल में आपकी लाइफ में ये एक्टिविटी हुई थी या नहीं हुई थी, 9 में हुई थी या नहीं हुई थी, 11 में हुई थी या नहीं हुई थी, 13 में हुई थी या नहीं हुई थी। आपको याद करना है। यहाँ पर ये वाली याद मैं याद दिलाऊंगा, वो चीज़ें याद करनी नहीं आएगी, दोबारा याद दिलाऊंगा। ये आपका हाथ, ये जो रेखाएं हैं, ये जो चल रही हैं, ये आप नहीं हो, ये आपकी फैमिली है। ये आपकी फैमिली है। पीछे से रेखा चल रही है, पीछे से सारी चीज़ें। ये देखो, ये क्या है? ये घर, ये क्या है? लग्जरी लैंड की रेखा है। क्या आप घड़ियाँ खरीद रहे हो? रोलेक्स वॉच खरीद रहे हो क्या? BMW खरीद रहे हो क्या? मर्सिडीज़ खरीद रहे हो क्या? फरारी खरीद रहे हो क्या? घड़ियाँ चेंज करने की आदत है क्या? लग्जरी लैंड की रेखा है, थोड़ा सा स्क्रैच आ जाए तो खरीदोगे नहीं। इसको इस तरीके से नहीं देखते हैं। इट मीन्स कि ये लाइन आई है, इट मीन्स कि बाद में अपना कुछ काम करना चाहते हैं। यानी इसका मतलब नौकरी। अब देखो, नौकरी है, बहुत आसान होता है इन चीज़ों को पकड़ना। देखो ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल बनाया है एक तरीके का। ये देखो, ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ये वाली लाइन को पकड़ो, ये माइंड लाइन, और माइंड लाइन से ऊपर ये हार्ट लाइन, और इस पर ये वाली चीज़ें बनी है। ये तो हार्ट लाइन पर टच हो गई, ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है, ये ट्रायंगल्स बना हुआ है, यानी पढ़ाई। अब दो चीज़ों पर दिमाग लगाओ आप। ये व्यक्ति पढ़ेगा। अब पढ़ेगा तो आपको साइन देखने होते हैं, ये वाले साइन होते हैं। कुछ करना है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, IT फील्ड, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, या विदेश की कंपनियां। समझते रहना, इस पर फोकस करना शुरू कर दो। अब मैं कैसे समझ जाता हूँ इन चीज़ों को? अब आप लोग तो जितने भी पाम रीडर हैं, इतनी बारीकी से नहीं समझ पाएंगे कि ये रेखाएं, ये डॉट क्यों बने, ये वाले डॉट क्यों बने, ये साइन क्यों बने, ये साइन क्यों है। अगर मैं यहाँ पर एक साइन देख रहा हूँ, एक डॉट, उसके बाद ये, पहले एक डॉट, फिर ये कंस्ट्रक्शन का साइन है। 19 साल से 20 साल के बीच में, 19 से 20, 2009-2010 में ये साइन है। ये कौन सी पीछे से प्रॉपर्टी, ये 3-3 रेखा क्या चल रही हैं? ये रेखा क्या चल रही है? ये इनके पापा वाली प्रॉपर्टी है, उस पर कुछ ना कुछ चल रहा है। यहाँ आकर ये देखो, इस समय पर आकर एक अलग रेखा बनी है। ये यहाँ तक एक रेखा थी, यहाँ के बाद एक हो गई है। पहले डॉट यूँ, फिर यहाँ से रेखा यूँ बनी, और इसके बाद एक काला सा साइन खड़ा कर दिया गया, यहाँ से अलग हो गए। ये 21 साल
इसलिए ये 3-3 रेखा यहाँ पर 4-4 रेखा बना रखी थी, ये इनका घर है। अब ये तो नीचे तो ये पकड़ लिया, ऊपर कैसे पकड़े? ऊपर ये चल रहा है, ये चल रहा है, इसका मतलब पढ़ाई है, ये ट्रायंगल बने हैं। तो केवल आप ये मत देखो कि हमने केवल यहाँ पकड़ना है, उसके बाद ये ट्रायंगल क्यों बने। ये रेखा हृदय रेखा पर टच है, हृदय रेखा से आगे यहाँ तक टच है। अब ये क्या करवाएगी? पढ़ाई करवाएगी। इसके बाद ये टर्न हो गई, टर्न हो गई। अब देखो लॉजिक सोचो, बढ़ती रेखा पढ़ाई के बाद अपनी लाइफ को सुधारने के लिए और पढ़ना और फिर नौकरी के लिए जाना। इसका मतलब ये रेखा ने जोड़ रखा है। आप नौसिखिया जितने भी पाम रीडर हैं वो क्या कहते हैं? यहाँ ट्रायंगल बनना, एक डिग्री हासिल करना। तो ज़रूरी थोड़ा ऐसे ही ट्रायंगल बनेंगे? ज़रूरी है क्या ऐसे ट्रायंगल? नहीं, गलत है। तो आपको देखना है कि ये साइन कैसे। देखो ये छोटा सा ट्रायंगल, ये काला ट्रायंगल है ना, यानी इस समय ये है इनका 22 और 23 साल, 22 और 23 साल ये यहाँ पर। अब देखो पीछे ये देखते रहना, यहाँ पर ये और इसके बाद एक साइन ऐसे करके ऐसे होगी, यानी यही कंप्लीशन होगी जो भी कुछ होगी 23 और 24 के बीच में। लेकिन हर जगह पर ये पीछे से जो फिर एक प्रॉपर्टी चीज़ें, यानी कोई पापा वाली प्रॉपर्टी अभी भी कुछ अलग भलक कुछ चीज़ें चल रही हैं, अभी भी वो सॉल्व नहीं हुई हैं। इसलिए ये लाइनें छोड़ ही नहीं रही। छोड़ देंगी क्या? जॉइंट फैमिली ऐसे ही अलग हो जाएगी क्या? झेलना है तो ऐसे ही पूरा झेलोगे ना। तो इसलिए ये लाइनों की, ये नालिका रेखा नीचे अगर लाइफ लाइन के नीचे नहीं छूट रही, इसका मतलब आपका संबंध परिवार से, चाहे आप लड़के चले जाओ पिता से, आप, मैं कह रहा हूँ अब एक वर्ड बोलूँ, बने ही ना या गाली तक दे दो, तब भी अगर ये लाइन है ना, ये प्रॉपर्टी दिला देगी, ये हिस्से दिला देगी, अगर ये लाइनें बनी है तो। इसे कहते हैं एडवांस पामिस्ट्री। आप पहले उन्हें पकड़ो, कहाँ रुक रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ये क्यों ऐसे साइन बने हैं, ये फॉर्मेशन क्यों बनी है। ये देखो ये एक उल्टा ट्रायंगल क्यों बना है, ये देखो ये उल्टा ट्रायंगल क्यों बना है। ये 27 to 28 है, इसके बाद एक साइन ऐसे आया, फिर ट्रायंगल बना। ये पिताजी वाली प्रॉपर्टी का जो मैटर है, ये कभी वो सॉल्व होना, कभी कुछ होना, उससे रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। फिर ये डॉट आ गया लाइफ लाइन के पास से, कोई घर पर बीमार पड़ जाएगा। दो रेखा यहाँ पर खड़ी हैं, ये देखो, मुसीबतें आएंगी। तो इनको अगर समझते हो, ये देखो ये लाइन आगे जा रही है, इसके बाद ये लाइन इस रेखा पर टच है, ये प्रॉपर्टी। मुद्दा समझ लो इनको कैसे पकड़ते हैं। ये लॉजिक सोचो, ये पीछे से पहले ऐसे बने ये ट्रायंगल ऐसे बने, इस लाइन ने इसको, ये लाइन आगे जा रही है और ये झुक कर ऐसे आ गई है, यानी आगे पढ़ाई की है। ये उससे रिलेटेड है। देखो मैं कैसे पकड़ लेता हूँ। देखो सबसे पहले हमेशा कहता हूँ 20-21 साल की रेखा को पकड़ा करो, अगर वो नहीं समझ आएगी कुछ नहीं आएगी। ये कौन सी रेखा है? ये 21 साल है, ठीक है। ये वाला ये 20 साल है, ये 21 साल है। देखो ये जो डॉट डॉट कर रखी थी ये 20 साल है, ये जो साइन आया ये 21 साल है। तो जो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये 21 साल पर बना है। अब इस जगह पर रेखा को डार्क कर दिया। ये पढ़ाई थी, एक पेपर आपका रह गया। मैंने इसी जगह बोला ना आपको, यहाँ एग्ज़ाम और पेपर से रिलेटेड है कि यहाँ पर आपका रहेगा किसी भी कारण से। फिर अब वो रहने के बावजूद भी तो ये रेखा यहाँ पर टच है, इसलिए ये रेखा यहाँ पर बना दी थी। आपने आगे भी पढ़ना है, इसलिए इस रेखा को आगे जोड़ दिया, फिर यहाँ से रेखा को यहाँ ट्रायंगल बना दिया। समझ रहे हो? देखो ये वाला साइन जो है एक्चुअल में तो गलत है, लेकिन ये यहाँ से ऐसे गया है ना, ये वाला साइन यहाँ से ऐसे गया हुआ है और ऊपर से एक ट्रायंगल बना हुआ है,
इसका क्या मतलब है? ये है आपके घर, यानी आप और आपके घर की लिए, जिसमें आपकी वाइफ़ आएगी। यानी वाइफ़ नौकरी वगैरह कुछ तैयारी कर रही होगी, वो 35 से 36 साल के बीच में। आप ये देखो, ये यहाँ तक एक रेखा है, इट मीन्स कि यहाँ के बाद आप नौकरी छोड़ना चाहोगे, क्योंकि ये कट का निशान आ चुका है। ये देख लो, ये देख लो, ये ट्रायंगल क्या कर रहा है, यहाँ से अलग हुआ है। अब यहाँ से अलग हुआ है, यहाँ से अलग चीज़ चल रही है। ये नौकरी के लिए 35 से 36 चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये भी ट्रायंगल बना हुआ है। फिर आगे जाकर ये देखो, ये यहाँ रुकी हुई है। अब ये क्यों रुकी है? आपके लिए नहीं रुकी है, ये आपकी वाइफ के लिए रुकी है। यहाँ वाइफ की नौकरी कहीं, इसलिए ये रेखा टर्न कर गई है पूरी तरीके से। और आप कहीं जॉब करोगे, आपकी वाइफ कहीं करेगी 37 साल पर, इसलिए ऐसा है। उसके बाद ध्यान से देखो, ये रेखा, ये तो समय सही है यहाँ तक, यहाँ तक समय सही है। और उसके बाद ये बंटवारे हैं। ये बंटवारे किस है? 41 से लेकर 43 साल के बीच में ये बंटवारे की रेखा है। इस चीज़ को परखने के लिए आपने क्या करना है, इस रेखा को पकड़ना है। ये जो माइंड लाइन से ऊपर आई है ना, इस रेखा को पकड़ना है। रीज़न बताता हूँ मैं आपको क्यों पकड़ना है। जितनी ये रेखा बीच में गैप दिखेगी, जितना ये डार्क कालापन दिखेगा, लेकिन साथ साथ ये वाली रेखा को पकड़ते रहना। यहाँ दिक्कत है, लेकिन ये नहीं टूटी हुई है। इट मीन्स कि परेशानी आएगी, लेकिन उसे कॉप अप कर लेंगे। देखो, ये क्या है, यहाँ से फिर एक रेखा जुड़ी हुई है। ये क्या साइन है? ये ऐसे साइन है। ये क्या साइन है? यहाँ से दूर जाना। ये क्या है? अपने घर वालों से दूर चले गए। बनेगी ही नहीं, बनेगी ही नहीं। ये देखो, इसकी पुष्टि कहाँ पर हो रही है? इसकी पुष्टि यहाँ पर भी हो रही है। देख लो, इस पुष्टि, ये देखो, ये ट्रायंगल है, बनेगी ही नहीं। कारण क्या है? जब बंटवारे होने हैं ना, अभी वो टाइम तक मत रुको आप। अभी पेरेंट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें अभी करवा लो। ये इसके नाम पर, इसके नाम पर जो उनको मिलनी है, वो सारे बंटवारे अभी करा लो, वरना आपके घर पर भी लड़ाइयाँ शुरू होंगी पति पत्नी के से रिलेटेड। कारण ये है, देखो समझाता हूँ। ये जो साइन आए हैं ना, ये जो साइन आए हैं, इसके बाद ये देखो, नीचे देखो, ये साइन है, ऊपर देखो ये ट्रायंगल, यहाँ कट का निशान है, ये ट्रायंगल्स बने हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। ये कौन सा एरिया है? सूर्य पर्वत है। सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? पति पत्नी को, अपॉर्चुनिटी को। अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की है? अपने करियर से पहले किसकी है? प्रॉपर्टी मैटर की है, जिसका संबंध पुश्तैनी प्रॉपर्टी, उसमें भी रगड़े डलेंगे। फिर इसका मतलब उसे मिलने में तकलीफ़ आएगी। फिर अपॉर्चुनिटी किसकी आती है? पति पत्नी, यानी उनकी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ परेशानियां चलेंगी। यानी इस चीज़ को समझते चलोगे ना, तो ये एडवांस पामिस्ट्री समझ आनी शुरू हो जाएगी, वरना बहुत मुश्किल आएगी, बहुत मुश्किल आती है। ठीक है, कमाओगे, दोनों कमाओगे। ये लाइन जो है, जितनी आपको शार्पनेस दिखती है, जितनी ये बेंड होकर चलती है, आदमी अलग थलग हो जाता है। जितनी ये शार्प होती है, पढ़ाई भी करता है, बुद्धि भी होती है। कोई भी रेखा बुद्धि वाली रेखा से ऊपर चली जाए, जिसका संबंध हृदय रेखा से टच है, तो यहाँ पर ये संबंध कहता है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये संबंध कहता है, ये कौन है? दिमाग दिल पर काबू करके रख रहा है, क्योंकि बैलेंस बराबर है, बैलेंस बराबर है। आप डिसीज़न मेरे कहने पर भी मान सकते हो, ये साफ पता लग रहा है। ये जितना कम होगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, ये दिल की बात नहीं मानेगा, क्योंकि ये मजबूत है, ये मजबूत है, तो ये अपना हुक्म चलाएगी इस पर, दिल पर। बीवी को भी तकलीफ़ देगी, माँ को भी देगी, भाइयों को भी देगी, सबको देगी, क्योंकि ये यूं होके चल रही है। लेकिन ये यहाँ पर शार्पनेस है, इसलिए पढ़ाई से रिलेटेड है। टैलेंटेड हो आप, लेकिन टैलेंट काम नहीं कर रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था? आप पढ़ाना या कुछ करना, ये काम भी होगा और आपकी वाइफ भी करेगी। ये काम को फर्स्ट एंड पे मत रखना, क्योंकि नौकरी छोड़ना चाहते हो,
क्योंकि ये सारी फॉर्मेशंस कहती हैं जितना दूर आपको जॉब मिलती है करो, बाद में आपने अपनी लाइफ में छोड़ने का कदम उठाना है और अपना कुछ करना है। अपना कुछ आपने 43 ईयर्स से पहले नहीं करोगे, 43 ईयर्स से पहले, अदरवाइज नुकसान उठाना पड़ेगा। देखो, मैंने 8 साल पर पहले डॉट देखा, फिर उसके बाद पुश्तैनी। मैंने कहा 8 से 9 में कोई बीमार हुआ था, यहीं से कोई प्रॉपर्टी मैटर आपके पापा और चाचा ताऊ दादा और इनसे रिलेटेड होगा। ये कंस्ट्रक्शन 10 से 11 में करवाया होगा, ठीक है। इसके बाद ये वाले जो है कोई बीमार पड़ा और इसके बाद ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया होगा, यहाँ अलग हो गए होंगे, ये अलग होने की रेखा है, यहाँ बीमारी आई होगी, यहाँ बीमारी आई होगी, ये प्रॉपर्टी मैटर है। प्लस इस जगह पर आपने नौकरी से रिलेटेड चीज़ें जो होंगी वो करी होंगी, चेंज करी होगी या सोचा होगा। देखो ये क्या है, यहाँ पेपर, ये एक पेपर से रिलेटेड रहेगा, डार्क है ना, रहेगा। ये साइन क्या है, जो ट्रायंगल बने थे, ये क्या है, कोचिंग से रिलेटेड, कोचिंग यानी पढ़ाना या कुछ करना। साथ साथ पुश्तैनी प्रॉपर्टी, कोई कंस्ट्रक्शन उसमें दिखते आना, ठीक है, ये वो साइन है। ऊपर देखो ये साइन डार्क बने हैं ना, कोचिंग तो चली रही है लेकिन 23 से 24 तक कोई चीज़ कंप्लीट यानी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। बड़ी कंपनी थी लेकिन ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे। यूँ करते करते ये पढ़ाई है, यही वाला पढ़ाई वाला सिलसिला यहाँ भी चल रहा है। ये 26 से 27 साल के बीच में आपने एक दूसरी जगह पर दूर जाकर भी जॉब करने की सोची थी। ये पढ़ाई का सिलसिला चल रहा है, ये पढ़ाई के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। ये नौकरी के लिए एक ये बड़ी वाली नौकरी, ये कोई दूसरी नौकरी है, ये जो नौकरी कर रहे हो ये वो है, यानी इसको लेना चाह रहे थे, ये यहाँ पर काम नहीं बनेगा क्योंकि इस ट्रायंगल के ऊपर ये यहाँ से नौकरी तो ठीक है लेकिन 34 तक आते आते मैं घर बैठ जाऊँगा, लेकिन मैं आगे नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने इतनी ट्राई करी इन जॉब के लिए। यहाँ से ये साइन केवल नौकरी के लिए नहीं है, यहाँ से शादी के लिए भी है, ये शादी के लिए भी है। ये पीछे से आता हुआ साइन है जो कि 29 में जिससे आपकी शादी हो रही होगी, यानी आपकी वाइफ, उनके घर पर कोई दिक्कत ज़रूर आ रही होगी 29-30 में। ये साइन पीछे से आया है, इसका मतलब ये है 34 पर आकर रुक चुका है। ये नौकरी यहाँ से ठीक थी पर लेकिन आगे करते जा रहे हो, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ये यहाँ आकर छोड़ना चाहते हो, आइसलैंड है। अब ये साइन क्या कहता है, यहाँ क्या कहता है, ये क्या था, ये देखो यहाँ पेपर, यहाँ पर मैंने यहाँ आपकी वाइफ के लिए भी बोला तैयारी, यहाँ पर भी तैयारी का। ये आपके घर पे कोई बीमार पड़ा है, आपके पापा पेरेंट्स से रिलेटेड 30, 31, 32 में। अब आगे सिलसिला चल रहा है ये मकान का, ये क्या है 35 साल। यहाँ से एक डॉक्यूमेंटेशन फादर वाली या वो उसमें कोई बीमार पड़ना, एक नीचे डॉट भी था, यहाँ पर एक डॉट भी था जो अभी मैंने दिखाया था, बीमार भी होगा इस समय कोई, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी मैटर को सॉल्व कर लीजिएगा, यानी यहाँ अपने नाम वगैरह लिखवा लीजिएगा। अब यहाँ पर आपकी बीवी की जॉब लगेगी, आप जॉब बदलना चाहते हो बदल लेना, ठीक है। 35 से 36 साल सही जाएगा। 37 साल, देखो 37 साल से यहाँ से काम करना चाहते हो, कोई बिज़नेस मत कीजिएगा, ठीक है। अब ये 37 में क्या है, वाइफ कहीं पर है, आप कहीं पर हो। 38-39 आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी वाइफ का बढ़ेगा। 40 से आप लोगों को दिक्कतें आएंगी, 40-41 में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ये क्या है 41 में कोई एक जना बीवी से कहोगे कि नौकरी आप छोड़ दो या मैं छोड़ देता हूँ, आप कहीं पर हो मैं कहीं पर हूँ, बेटर ये है। बंटवारे शुरू हुए 41-42 में, कंस्ट्रक्शन करवाई और उसके बाद जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, कंस्ट्रक्शन रुकवा दी। यहाँ पर आकर 43 में यहाँ पर फिर दिक्कत आएगी आपको। अगर बिज़नेस करोगे 41 में नुकसान, 43 में नुकसान, क्योंकि काम कर रहे हो 37 से। तो 37 से काम नहीं करना, ट्यूशन फ्यूशन पढ़ाना चाहो पढ़ा सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ क्या कहा था 38-39 ये सही जाएगा, 40 से ही आपके कामों में दोनों में दिक्कतें शुरू हो गई है, तो बिज़नेस नहीं करना है। ये क्या साइन है, कोचिंग वाले, ये क्या साइन है। अब 43 साल कुछ महीने के बाद से समय सही है, आप बिज़नेस भी कर सकते हो, चाहे कोचिंग को फर्स्ट कर दो या कुछ कर दो, वो भी कर सकते हो। भाई वगैरह से चीज़ें नहीं बनेगी और अलग हो जाओगे, बिल्कुल अलग हो जाओगे, बोलना तक छोड़ दोगे 49-50 साल में। तो बेटर रहेगा अभी सारा चीज़ कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। सूर्य पर्वत आपका क्या कहता है, ये देखो
आपके घर पर ये क्या है, आपके फादर से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी 21-22 में, यहीं पर आपके भाई का कोई रिश्ता, यहाँ बहन का कोई रिश्ता, ये कोई बता देगा क्या? 24 में छोटा सा ट्रायंगल बना है सूर्य पर्वत पर। फिर मैंने कहा कि एक कज़न का 2 रेखा थी, फिर एक ट्रायंगल बना है। मैंने कहा आपका भी और कज़न का भी कोई रिश्ता आया होगा। फिर यहाँ से मैंने कहा 29 में ये 2 रेखा है, मैंने कहा यहाँ दिक्कत आई होगी। फिर एक ट्रायंगल बन चुका है, फिर ये वो साइन है। यहाँ पर मैंने कहा कोई एग्ज़ाम की तैयारी, यहाँ पर ये 35 साल पर एक साइन था आपकी वाइफ के लिए, मैंने कह दिया यहाँ 35 से 36 साल पर उसकी जॉब लगेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बोली थी, क्यों बोली थी? इन साइन को देखकर बोली थी। ये रे नीचे वाले साइनों को बोलकर, ये मैंने कहा लगेगी, आपने कहा हाँ। तो साइन देखकर समझ आ जाता है। तो क्या आप लोग ऐसे ऊपर से नीचे तक सारी देखकर क्या रेखाओं को क्वेश्चन आप दोगे तभी तो पता लगेगा। ये जर्नल एनालिसिस है, ये तो पूरी फैमिली का निचोड़ है जिसमें अभी भी क्वेश्चन की कमी है। पूछा पापा की उम्र कितनी थी, कितनी रहेगी? पूछा मुझे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं लगेगी, मेरी वाइफ को तो कोई बीमारी नहीं लगेगी। बस नौकरी पूछना है, पैसा पूछना है, ये नहीं पूछना। पूछा बच्चों से रिलेटेड पूछा, मेरा काम है कि निप्पल डालना। एक बात बताओ, बच्चे को रोएगा तभी माँ जो है फीड करेगी, सारे काम मैं ही करूँ? मैं तो नहीं करता, मुझे तो जो क्वेश्चन दोगे मैं वो दूंगा। गलती 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 कर रहे हो, क्वेश्चंस देने में गलती कर रहे हो। मैं बताता रहूं सारी चीज़ें क्या? यहाँ एक डॉट था, यहाँ पर बीमारी का ध्यान रखिएगा पेरेंट्स से रिलेटेड चीज़ों पर। ये समय गलत था, ये रेखा यहाँ आकर अलग हो गई है। अब 2 रेखा चल रही है और ये एक प्रॉपर्टी मैटर है। वो आपके पापा की ज़्यादा तबीयत ना खराब हो और उससे पहले अपना सारी प्रॉपर्टी के कागज़ वगैरह अपने नाम, अपने भाइयों बहनों के नाम पर पहले ही करा लीजिएगा, वो कहना चाह रहा हूँ। अदरवाइज़ ये समय पर आपके घर पर आसानी से चीज़ें नहीं जाएगी, कलेश होगा। और जो चीज़ें बच जाएंगी फिर आप कहोगे मेरे को कम घाटा हुआ, मुझे ये हुआ। बीबी को सुनना, बीबी तो सुनाएगी, बीबी तो सुनाएगी। हम फॉरेनर नहीं है जब बीवी ने सुनाया तलाक तलाक तलाक, वो तो ऐसे कड़वा कड़वा अक्षर बोलती हैं, टॉन्ट मारेंगी सारी बीवियाँ, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे घर में। सुनना पड़ेगा, बड़ी उम्र में सुनना पड़ेगा। फिर बेटर है अभी कर लो, ठीक है? ये वाइफ से रिलेटेड है। 37 में कहीं वाइफ, लेकिन दोनों की सैलरी अच्छी हो जाएगी। फिर खर्चे ज़्यादा होंगे, मुसीबतें आएंगी, आप फिर कहोगे यार किसी की जॉब छुड़वानी पड़ेगी। हम अपना काम मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है उसे चलाते रहो, कुछ नहीं होता। वो वहाँ जॉब करे, ये करे, यही लाइफ है, ऐसे ही करना है। जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए, दोनों को हिदायत है इस समय पर जॉब ना छोड़ें। परेशानियाँ चारों तरफ से आएंगी, कंस्ट्रक्शन रुकेगी, सब कुछ होगा, बंटवारे होंगे। बेटर है पहले करा लो सारी चीज़ें, ठीक है? समझ आई? सूर्य गुरु दोनों का उपाय ले लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।